नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। तो एक बार फिर जाति और धर्म की बातें होने लगी। लगता है कि चुनाव आने वाले हैं। ये सियासी हवा ही कुछ ऐसी है कि वोट के लिए धर्म पर चोट करना लगता है कि जरूरी सा हो गया है। कभी हिंदुत्व को लेकर तो कभी मुसलमानों को लेकर कुछ ना कुछ ऐसे बयान या विवाद सामने आने लगते हैं कि मानो सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है। अब एक और जहां 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो वहीं जाति धर्म की सियासी हवा फिर से निकली है। सलमान खुर्शीद ने जहां अपनी किताब में हिंदुत्व को आईसिस और बोको हरम जैसी जिहादी संगठनों की तरह बताया है, वहीं राशिद अल्वी का जय श्री राम बोलने वालों को निशाचर यानी राक्षस बताने को लेकर भी विवाद गहरा गया है। हालांकि राहुल गांधी ने हिंदू धर्म और हिंदुत्व को अलग अलग बताते हुए बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है, तो वहीं बीजेपी भी कहां चुप बैठने वाली है। बीजेपी नेताओं ने एक के बाद एक राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए गांधी परिवार पर निशाना साधा। खैर कुछ भी हो, लेकिन सियासी मैदान में जुबानी धर्मयुद्ध तो शुरू हो ही चुका है, क्योंकि बिना जाति लगता है कि राजनीति हो ही नहीं सकती है। हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू या हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। जय श्री राम का नारा लगाते हैं वो सब मुनि नहीं, वो निश्चय होशियार रहने की जरूरत है। ये राहुल गांधी जी के बहकाने के बाद, राहुल गांधी जी के पढ़ाने के बाद, राहुल गांधी जी के कहने के बाद सलमान खुर्शीद, शशि थरूर, दिग्विजय जी, मणिशंकर अय्यर, फहरिस्त बहुत लंबी है। ये लोग हिंदू धर्म के विरोध में अनर्गल वक्तव्य देते हैं। उनके भी आइकॉन्स हैं, हमारे भी आइकॉन्स हैं। उनके आइकॉन सावरकर, हमारे आइकॉन महात्मा गांधी। ये रोज रोज जो आप राहुल जी सावरकर जी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, गांधी वर्सेस सावरकर करने की कोशिश कर रहे हैं, महान विभूतियों को विभक्त मत करिए। थियोलॉजिकल ट्रेनिंग जो हो, विचारधारा की ट्रेनिंग जो हो, मेरे मुताबिक उसे कंपल्सरी होना चाहिए। कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी सीनियर, कितना भी जूनियर हो, उसे उसके लिए ट्रेनिंग मैंडेटरी होनी चाहिए। ये प्रदर्शन की राजनीति करके वोट पाने की इच्छा करते हैं और इसी से इनकी जो असली नियत है, तुष्टीकरण की नियत, उसके विषय में हिंदुस्तान जानता है। जाति बिना राजनीति क्यों नहीं, इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अरुण शर्मा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता मनीष पारिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वामदल नेता संजय माधव जी हैं और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। अरुण जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। ऐसा क्यों होता है हिंदू, हिंदुत्व, जाति, धर्म, चुनाव के पहले इस तरह के बयान आते हैं, इसको लेकर मुद्दा बनाया जाता है? क्या राजनीति इसी से होगी? क्या जीत हार इसी से तय होगी या वोटर्स अपने पक्ष में इसी से किए जाएंगे? देखिए श्वेता जी, पिछले कुछ सालों से ये बहुत स्पष्ट हो गया है कि धर्म के नाम पर ये राजनीति की जाती है। मुद्दों को भुला दिया जाता है, जो मुख्य मुद्दे हैं देश के, जो समस्याएं हैं, उनको भुला दिया जाता है। और मजबूरी है, बड़ी बड़ी समस्याओं से देश जूझ रहा है इस समय, वो चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, फ्यूल की प्राइजेस हों, असंख्य मतलब आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और ये सब हमने देखा है पिछले काल में। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि घूम फिर के, जैसा अभी आप भी कह रही थी, अगर चुनाव दस्तक देता है तो जरूर इस तरीके के मुद्दे उछाले जाते हैं। और मैं लगभग गारंटी दे रहा हूं आपको कि अभी ये उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों के चुनाव हैं, उससे पहले ये भारतीय जनता पार्टी
हिंदू मुसलमान के मुद्दे बना के मानेगी, क्योंकि यही ठीक है। लेकिन ये जो बयान अरुण जी, हाँ बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं बीजेपी बना के मानेगी, लेकिन जो ये बयान आ रहे हैं वो ये सभी कांग्रेस के दिग्गज नेता है। किताब में विवाद होता है, यहाँ पर राशिद अलवी क्या कह रहे हैं कि जय श्री राम बोलने वाले हर कोई बोलने वाले संत नहीं है, निशाचर है, राक्षस है। इस तरह के बयान कांग्रेस की तरफ से आते हैं, फिर उस पर विवाद होता है, फिर मुद्दा बनता है, नुकसान भी तो फिर आपको ही होता है। ये क्यों? देखिए, विवाद का जहां तक सवाल है, अगेन पूरी हवा में ये थोड़ा सा इंटॉलरेंस है। पिछले कुछ सालों से ये नई शुरुआतें हैं कि बोलते वक्त या लिखते वक्त आप एग्जैजरेट कर जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा बोल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सलमान खुर्शीद की किताब का जिक्र आपने किया। देखिए, हम 4 यहाँ लोग पैनल में हैं, हिंदू हैं, मनीष जी भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूँ, मनीष जी गोविंद देव जी के जाते हैं, मैं भी 4 दीवारी में पैदा हुआ हूँ, हम सब हिंदू हैं। लेकिन एक ये नया ट्रेंड चला है कि कौन ज़्यादा हिंदू है, कौन कम हिंदू है, ये तय करने का। ये देश बहुत पहले आज़ादी के फौरन बाद डिसाइड कर चुका है। खूब मंथन करके हमारे दिग्गज नेताओं ने उस समय के, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम किया और उसके बाद बड़ी दुश्वारियों के बाद ये आज़ादी पाई, ये तय कर लिया कि राज्य में, मतलब स्टेट, सरकार का कोई धर्म नहीं है, वो सेक्युलर होगी, उसके लिए सारी प्रजा बराबर है, सारे धर्म बराबर हैं, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। लेकिन चुनाव जब आता है और सरकार बनाने के लिए यही सरकार, यही लोग जो सब कोशिश करते हैं वो धर्म जाति ले आते हैं ताकि बांट सके कि वोट बैंक किसका है, कौन हमारे साथ है, हम हिंदुत्व है, हम इनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमें वोट मिले। मुद्दा ये क्यों बनता है? सवाल उसी पर। मनीष पारिक जी, अभी आपने सुना अरुण जी को, उनका कहना है कि बीजेपी ये मुद्दा बनाती है चुनाव से पहले और अभी बहुत कुछ होगा। वो तो श्वेता जी, आपने खुद नहीं कहा कि कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं, ये बीजेपी वाले कुछ नहीं बोले। यही पूछते थे मंदिर कब बनाओगे, बन गया। अब क्या, अब वो बात नहीं करते हैं, अब ये कर रहे हैं। ये सोनिया गांधी जी ने कहा इनको, क्योंकि ये जो नेता है खुर्शीद साहब, ये कोई मुसलमानी पैगंबर, ये उसके कोई बड़े विद्वान नहीं है, ये कोई ज्यादा समझते भी नहीं है। लेकिन ये क्यों बोल रहे हैं, क्यों किताब लिख रहे हैं? क्योंकि सोनिया जी ने कहा है कि कांग्रेस ही पक्के हैं ये। अब अभी वैसे गुलाम नबी आजाद जी की जगह खाली हो रही है, उसको भरना है, तो एक नेता चाहिए, तो ये किताब लिख देना, ये सब इनका सोचा समझा साजिश है। ये कांग्रेस की मानसिकता है, क्योंकि राहुल जी ने खुद ने कहा है कि कांग्रेस एक मानसिकता है, कांग्रेस कोई बात नहीं है, और मानसिकता है इनकी। यहाँ पे डालो, यहाँ पे बात करो तो हिट हो जाएंगे। 20% लगभग आबादी जो है मुसलमानों की है। उत्तर प्रदेश के चुनाव सर पर पड़े हैं, पोलराइजेशन चाहिए, साइकिल ले जाएगी, हाथी ले जाएगा, पंजा क्या करेगा? तो वो खुर्शीद इनसे करवाएगा, इनसे कहलाएगा ऐसे करो, तो मुसलमानों को लगेगा कि कांग्रेस पार्टी हमारी है, ये बरसों से कर रही है, नेहरू जी के जमाने से, जिन्ना के जमाने से हमारी। ठीक है, और जहां पर हिंदू वोट बैंक ज्यादा होगा तो फिर क्या, फिर वही बात होने लगेगी कि जनेऊधारी है या नहीं है, छोटी है या नहीं है, कितनी बार मंदिर जाते हैं, किसके दर्शन करते हैं। तो ये तो वही बात होगी ना कि मुद्दा बनाना है आपको, जहां जो फायदा मिलेगा हम उन्हीं के साथ हो जाएंगे। हमने तो कहा यहाँ जनप्रतिनिधि भूल जाते कि उनका धर्म अलग हो जाता है, कि जब वो जीत कर आते हैं या राजनीति में आते हैं तो सब बराबर होने चाहिए उनके लिए, और ये कोई मानने समझने के लिए तैयार नहीं, ये जरूर नजर आता है। संजय माधव जी, हिंदू किसके हैं, हिंदुत्व किसका है, किसे हिंदुत्व से खतरा है, क्यों ऐसे मुद्दे और क्यों जरूरत अभी है इसकी? नहीं, आपने श्वेता जी ठीक कहा, ये और बाकी ये जो असली मुद्दे जनता के हैं, अभी जिस प्रकार से कोरोना में लाखों लोगों की मौत हो गई, जिस प्रकार से कोरोना के समय पर दवाइयों को लेकर के, ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर के जिस तरह का कुप्रबंधन जो है केंद्र की सरकार ने दिखाया, जिस प्रकार, तो उसमें अभी हर मुद्दे को इनको मतलब जैसे छटपटा रहे हैं। अभी संबित पात्रा बहुत दिन बाद दिखाई दिए, उनको कुछ मिला है कुछ बोलने के लिए, तो भी संबित पात्रा कूद गया है, उनको ऐसे मुद्दों के चैंपियन। और वास्तविकता ये है, हिंदू और हिंदुइज्म तो अलग अलग है इसमें। जब हिंदू एक धर्म है, मुस्लिम एक धर्म, जब धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए होता है तो हिंदुत्व है, इसमें कोई बहुत रहस्य की बात नहीं है। जब धर्म का इस्तेमाल राजनीति में किया जाता है अपने वोटों की राजनीति के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए, तो इज्म बन गया है। इसलिए इसमें कोई रहस्य की, लेकिन वास्तविकता ये, आपने सही कहा कि ये कोई धर्म को लेकर के चिंता नहीं है किसी की भी। चिंता ये है कि आने वाले चुनाव में किस प्रकार से इसका इस्तेमाल करके वोटों का, किसी को ये कह रहे हैं, अपने पारिक जी कह रहे हैं कि
20%, 80% हिंदुओं के वोट भी तो हैं। वो बेवकूफ़ होगा जो 20% वोट होगा 80% वोट पर चोट करेगा। लेकिन ये क्या है कि इनको अभी खून मुँह के लग गया है। इन्होंने गुजरात में सत्ता हासिल की इसी प्रकार से ध्रुवीकरण करके। अभी किसान आंदोलन चल रहा है, उस किसान आंदोलन ने बहुत बड़ी संख्या में जो ध्रुवीकरण की राय थी भाजपा RSS की थी उसको पाटने का काम किया है बहुत बड़े हिस्से में देश के, पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में। तो अभी ये दिक्कत भाजपा के सामने है कि आने वाले समय में चुनाव जब आ रहे हैं, यूपी के चुनाव हैं, उत्तराखंड के चुनाव हैं, पंजाब के चुनाव हैं, तो किस प्रकार से वापस उस ध्रुवीकरण को तेज किया जाए। उसमें जो इस तरह के कांग्रेस के जो नेता भी एक इस तरह का बेवकूफ़ी करके उनको मदद पहुंचा रहे, नो डाउट। तो ये चिंताजनक बात है। वास्तव में सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है, सवाल ये है कि देश की सरकार, जिसको हम चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, जिन मुद्दों को लेकर के सरकार अस्तित्व में आई, जनता ने जिन अपेक्षाओं को लेकर वोट दिया, उनके बारे में आपने क्या किया है, उन पर बहस कीजिए, उन पर जवाब दीजिए, आप सवाल जवाब किए जाए तो देश का भला होगा। बाकी इस तरह के विवादों को हम अगर उठाने में मदद करेंगे तो भाजपा RSS जैसे लोग हैं वो तैयार बैठे हैं। RSS की पूरी मशीनरी है, उनको जरा सा बात क्या कही है उसको क्या बात का पतंग बनाया, मतलब पूरी डिबेट का दिशा चेंज कर दी। ये इनकी खूबी है, मास्टरमाइंड है। अगर इनकी खूबी तो सवाल ये भी उठता है कि आप मुद्दे दे क्यों रहे हो, आप क्यों इस पर बात कर रहे हो? अगर चुनाव है तो मुद्दों को क्यों नहीं, आप मुद्दों को उछालिए, मुद्दों पर चर्चा होगी। श्वेता जी किताबें कोई बात ही नहीं कर रहा है। श्वेता जी किताबें लिख रहा है, किसी ने किताब लिखी, विद्वान लिखेगा किताब, उसने लिख दी किताब। आप किताब कितनी क्या बड़ी बात। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने कहा धर्म के बारे में बहुत कुछ कहा, शहीद भगत सिंह ने कहा धर्म के बारे में, जिनकी RSS की मान्यताओं के खिलाफ उनके खिलाफ, लेकिन वो चूंकि मुसलमान ने लिखा है और हिंदुइज्म का, तो उनको एक मुद्दा मिल गया। इस तरह के मुद्दे ढूंढते रहते हैं, तलाश में रहते हैं। ये सियासत सुधरेगी कब? कभी सुधरेगी भी? चुनाव के पहले मुद्दा बनता है और जाति धर्म जरूर आते हैं। अब हिंदुत्व को लेकर बातें यहाँ पर हो रही हैं, कैसे ठीक होंगी चीजें? देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं जात धर्म पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। धर्म और रिलीजन में अलग अलग है। हिंदू एक रिलीजन है, इस्लाम एक रिलीजन है। धर्म एक शाश्वत शब्द है। धर्म का अर्थ है धारण करना। जैसे जो प्रकृति के 5 तत्व हैं, वायु, अग्नि, अनल, उनके जो गुण हैं उनको धारण करना धर्म है। अब हिंदुत्व शब्द कहां से आया? हिंदू शब्द अंग्रेजों ने दिया। जो इंडस वैली थी, जो सिंधु घाटी थी, उसके आसपास रहने वाले तमाम मूर्ति पूजक थे और उनकी संस्कृति और सभ्यता हिंदू थी। उसमें इस्लाम भी शामिल है, तो इस्लाम 6ठी शताब्दी में है। तो हिंदू शब्द को समझने की जरूरत है। हिंदू शब्द सिंधु शब्द से है और हिंदुत्व और जो अभी राहुल गांधी जी ने कहा है वो अलग अलग नहीं है। जो सिंधु है उसको सिंधुत्व कह सकते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि हिंदू वर्ड किसी भी धार्मिक ग्रंथ में नहीं लिखा गया है। न रामायण में है, न महाभारत में है, न वेदों में है, न वेदों की ऋचाओं में है, न पुराणों में है। ये शब्द एक संस्कृति और सभ्यता से बना, लेकिन हमारे सियासत के जो कलाकार हैं उन्होंने इसे एक सियासी शब्द जामा पहना दिया। धर्म और रिलीजन को एक बना दिया। तमाम जो सिंधु घाटी के आसपास रहते थे वो सब हिंदू थे, सब सिंधु थे। 6ठी शताब्दी में इस्लाम धर्म आया, एक सभ्यता का नाम है। अब आप धर्म और रिलीजन को फ्यूजन कर रहे हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है कि हम धर्म की जो नाम है उसको गलत ढंग से इंटरप्रेट कर रहे हैं, लोगों को गलत ढंग से समझा रहे हैं, जबकि सच्चाई है कि धर्म के 10 लक्षण हैं। सनातन है धर्म, कोई ये रिलीजन वाली जो पंथ निरपेक्ष है भारतीय संविधान में शब्द, धर्म निरपेक्ष नहीं है। इसको भी मिसयूज करते हैं पॉलिटिशियन कि सेकुलरिज्म का मतलब है पंथ निरपेक्ष। आप पंथ के निरपेक्ष हो, धर्म के बिना तो मनुष्य चल ही नहीं पाएगा। मनुष्य के 10 लक्षण, अच्छा सोचना, सवाल ये कि इसे समझे कैसे। दूसरी अहम बात कि ये मुद्दा क्यों बने। हम धर्म या हिंदुत्व पे नहीं जाते, लेकिन सवाल ये कि चुनाव के पहले इस तरह के मुद्दे आना, जाति धर्म को इस्तेमाल करना, उसको लेकर बहस करना, एक दूसरे को ये दिखाना कि हम इस धर्म के लोगों के साथ हैं, हम उनका हित चाहते हैं, आप तो उनके खिलाफ है। देखिए लोकतंत्र में श्वेता जी सीधा आदमी है कि जनता का माई बाप नेता होता है। अब माई बाप बनने के लिए आपको क्या होता है? अपने बेटे को दिखाना पड़ता, मैं तेरे को बहुत अच्छी स्कूल में पढ़ाऊंगा, तेरा फ्यूचर ब्राइट करूंगा। सेम पॉलिटिशियन होते हैं, वो चुनाव से पहले दिखाते हैं हम आपके सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अदर पार्टी हो। वो जनता को बिलीव दिलाना चाहते हैं। अब उसके लिए वो तमाम जो पैतरेबाजी है, सियासत है। लेकिन इस तरह के बयानों से सबको फायदा हो ये भी तो जरूरी नहीं है। इस तरीके के जो बयान है उनसे सबसे बड़ा फायदा होगा कि जो एक बड़ा वोट बैंक है, हिंदू वोट बैंक, वो जो बिखर गया है, जैसा भी माधव जी कह रहे थे किसान आंदोलन के बाद में, वो लामबंद होगा। क्योंकि राम के बारे में हिंदुस्तान के रग रग में राम बसा हुआ है। राम को आप अगर नकारोगे, राम को पूजने वालों को निशाचर कहोगे, तो कांग्रेस को वोट मिलेंगे। ये कांग्रेस के विचारक सोचे।
आप हिंदू और हिंदुत्व को अलग अलग कर रहे हैं, जबकि दोनों वर्ड उसी से पैदा हुए हैं। बिल्कुल, जय श्री राम बोलने वाले सभी संत नहीं है, निशाचर है, राक्षस है, इस तरह की बातों के बाद क्या हिंदू आपको वोट देंगे? क्या इससे कांग्रेस को फायदा होगा? को आपने आशीर्वाद दिया संतों ने, आपने फिर आशीर्वाद लेने क्यों गए? प्रमोद कृष्णम ने कहा कि मुख्यमंत्री होंगे अगले, तो आप एक तरफ तो संतों के आशीर्वाद लेने की बात कर रहे हो, एक राम के जो भक्तों को निशाचर कह रहे हो। हाँ श्वेता, देखिए ये इतना बड़ा देश है, इतने लोग राजनीति में हैं, इक्का दुक्का लोग, अगर मैंने पहले ही आपको बताया अपने ब्रीफ से ज़्यादा बोल जाएं, आवेग में आ जाएं। देखिए श्री राम हम सब के पूजनीय हैं, इसमें किसी कोई विवाद है नहीं किसी तरीके का, हम सब धार्मिक लोग हैं बाय एंड लार्ज। लेकिन अगर श्री राम का इस्तेमाल एक वार का क्राई के तौर पे किया जाए, एक युद्ध घोषणा के लिए किया जाए, आपने ये वीडियोस देखे होंगे किस तरीके से जय श्री राम को एक युद्ध घोषणा के तौर पे भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करती है, या मॉब लिंचिंग के टाइम पे जय श्री राम बोला जाता है। मेरे ख्याल में श्री राम प्रभु श्री राम खुश नहीं होंगे इस बात से। जो राशिद अल्वी ने कहा, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं कि हर कोई जय श्री राम बोलने वाला ये साधु संत नहीं है, वो हाँ, नेगेटिव फॉर्म में भी हम इसे ले सकते हैं। उनका कहने का मतलब मैं निशाचर और राक्षस से तो सहमति नहीं जताऊंगा, लेकिन ये भी तथ्य है कि जय श्री राम ओढ़ के आप कुछ भी कर जाएं वो ठीक नहीं है। अहंकार देखिए, हथियार बनाकर जय श्री राम बोलकर ये दर्शाना कि हम हिंदू हैं और हिंदू के हितकर हैं, ये भी सही नहीं है। लेकिन राजनीति से हटेगा कब? काम बोलता है, आप लोग कहते हैं ना कि विकास करना है, काम बोलता है, विचार ऐसे होने चाहिए, हित में होने चाहिए, तो फिर सबके हित में क्यों नहीं, सिर्फ एक जाति धर्म को मुद्दा क्यों बनाया जाए? नहीं, वो तो जितने लोग होंगे श्वेता उतनी तरह की बातें होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप में धर्म होता है, खुद अपना उसका वो है, धार्यति इति धर्म है, इन्होंने कहा, जो धारण करता है वो धर्म है। पड़ोसी धर्म, पितृधर्म, भातृ धर्म, मातृ धर्म, ये होते हैं। अब धर्म तो वही बात हुई, लेकिन ये जो नाउन एंड प्रोनाउन समझा रहे हैं देश के बड़े नेता हमको, आपने देखा राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि इज्म अलग है और हिंदू अलग है, तो ये तो नाउन प्रोनाउन सब जानते हैं। आप क्या बता रहे हो? आप तो ये बताओगे सलमान खुर्शीद हमारे नेता हैं क्या बीजेपी के? ये तो आपके ही हैं, वो कह रहे हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि माननीय मोदी जी के बनने के बाद में लोगों में प्रोवोकेटिव एस्पेक्ट हुआ है कि ये बात सही है कि तुष्टीकरण किया कांग्रेस पार्टी ने, और जो धर्म के नाम पर लोगों को रियायतें दे दी, उनको छूटें दी, उनको सुविधाएं दी। अब वो प्रोवोकेटिव एस्पेक्ट में हिंदूज ने कहा हमको भी मिलना चाहिए, ये गलत बात है, हमको भी केदारनाथ की यात्रा पर अनुदान मिलना चाहिए, तो उन्होंने हालत ये हुई कि आपने देखा क्या वो जो इफ्तार पार्टियां हैं राष्ट्रपति जी के भवन में बंद हुई है। क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। एक लास्ट कमेंट संजय माधव जी, ये जो बयान कांग्रेस के दिग्गजों की तरफ से आया या किताब पर विवाद हुआ, उसको तो आप मानेंगे कि ये बात गलत है जो कही गई? भले कोई भी किसी के साथ हो, लेकिन किसी के धर्म को लेकर कुछ ऐसा कहना। श्वेता जी, जैसे अभी पारिक जी कहते हैं कि लोगों ने कहा केदारनाथ, लोगों ने तो टीका मांगे, ऑक्सीजन सिलेंडर मांगे, वो तो नहीं दिया आपने। लोगों ने नौकरियां मांगी, आपने वो तो नहीं दिए। आप कह रहे हो केदारनाथ यात्रा दे दी, अरे आप वो दीजिए ना जो मांग रहे, लोगों को रोटी दीजिए, आप लोगों को पेट भरने खाना दीजिए। आप केदारनाथ यात्रा दे रहे हो, लोग बेरोजगार दे दिया आपने देश में 45, आपने वो छोड़ दिया। इस तरह की बातें करके जनता को बताइए। और बाकी श्वेता जी, आपने कहा ना ये कोई पता नहीं है, आज बीजेपी में है, कल कांग्रेस में, अभी 250 है, इसमें से 150, 170 कांग्रेस है, तो ये कोई गारंटी नहीं है इस तरह के लोगों का कहाँ जाएंगे। बाकी आपकी बात सही है, कोई भी इस तरह का बयान देना, दूसरे की भावना ठेस पहुंचाना उचित नहीं है। सोनिया गांधी जी ऐसे कह आप नौकरी दीजिए ब्राह्मणों, किसानों को कर्जा माफ कीजिए, आप ब्राह्मण होंगे तो क्या करें? किसानों को किसने कहा था किसान बात तो करे? आप खुद बात आप नहीं कर रहे, बात सरकार करेगी। देखिए बात वही कि चाहिए, लेकिन वो होती नहीं। बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए सवाल ये कि जाति धर्म इनको मुद्दा बनाकर इस पे लड़ा जाए, बयानबाजी की जाए चुनाव के पहले, ये क्यों होता है? क्यों हकीकत के जो मुद्दे हैं जिससे जनता जूझ रही है, जिसका समाधान चाहती है, जिसको लेकर बात की जाए, चर्चा की जाए, कुछ समाधान निकाला जाए, विकास हो और सही जनप्रतिनिधि वो चुनकर भेजे, उस पर बात क्यों नहीं होती है? लेकिन सबसे अहम है कि इंतजार जरूर करना होगा कि क्या कभी वो दिन आएगा जब बिना जाति धर्म की राजनीति होगी, साफ गोई के साथ होगी, मुद्दों के साथ होगी और साफ
तौर पर शब्दों का, और जो गलत है उसे गलत कहा जाए, जो सही है उसे सही कहा जाए, ना कि जाति धर्म को बीच में लाकर एक दूसरे पर सवाल प्रहार किया जाए, ताकि वोट मिल सके, जीत दर्ज हो सके, और इसके बाद कौन सी जाति, कौन सा धर्म, कौन अपने कौन पराये, इस पर कोई विचार नहीं करता। और ये हमेशा नजर आता है, लेकिन इंतजार जरूर रहेगा कि कभी राजनीति का वो स्वरूप भी देखने को मिले। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।